प्यारे बच्चों, मैथ्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 3.4 से प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कहता है और इसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। फिर हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्यूशन भी कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न समझते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको संख्या ज्ञात करना है जिसमें दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग 9 है और जो संख्या बनेगा तो उसका 9 गुना और संख्या के पलटने से जो संख्या बनती है उसके 2 गुने के बराबर है, ये प्रश्न कहता है। तो आइए इसका हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे। तो लिखूंगा क्या, माना पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर क्या x एवं दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर y है। दोनों संख्या मान लिया और संख्या बराबर सूत्र होता है आपका, इन दोनों संख्या से मिलकर जो संख्या बनती है इस संख्या बराबर सूत्र होता है 10 गुना दूसरी संख्या और प्लस पहली संख्या। ये आपका संख्या बराबर सूत्र हुआ। और अंकों का स्थान पलटने से अंक का स्थान बदला बदली कर देंगे, ठीक है। तो स्थान बदलने से या अंकों का स्थान पलटने से, दोनों में से कोई भी बात कहे तो एक ही बात है। तो स्थान बदलने से बनी संख्या, बदलने से बनी संख्या, स्थान बदलने से बनी संख्या क्या हो जाएगा आपका, तो स्थान बदल देंगे तब हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। स्थान को बदलने से बनी संख्या आपका ये हो गया, ठीक है। अब प्रश्न क्या कहा था, प्रश्न के हिसाब से हम लोग चलना शुरू करते हैं। प्रश्न से प्रश्न पहली बार कहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ये 2 अंकों की संख्या, यही एक संख्या आपका x है और दूसरी संख्या y है, और दोनों का योग जो है, दोनों का योग मतलब जोड़ बराबर, सॉरी यहाँ पर y लिखना है, दोनों का योग जो है x प्लस वाई बराबर 9 है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न क्या कहता है, पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न क्या कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, जो पहले हम लोग संख्या निकाले हैं 10y प्लस x, इसका 9 गुना, ठीक है। और स्थान बदलने से, संख्या के अंकों का स्थान पलटने से कहे या बदलने से कहे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पलटने से जो संख्या बनी है क्या बना है 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना, दोनों आपस में बराबर है। क्या कहा, मैं फिर से एक बार, चूंकि यहीं पर इसी बात को समझने की आवश्यकता है, उसके बाद मुझे लगता है कि आप लोग बना लेंगे। तो मैं इसको फिर से समझा देता हूं। क्या कहा कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है 10y प्लस x, 10y प्लस x, इसका 9 गुना कर दिए। फिर कहा कि स्थान पलटने, अंकों के स्थान पलटने से बनी संख्या का 2 गुने है। तो इसका जो स्थान पलटे तो हो गया 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना कर दिए, ये दोनों बराबर है, यही कहने का मतलब है। अब क्या करेंगे कि 9 गुना 10y हो जाएगा और 9 गुना x हो जाएगा। तो 9 गुना 10y का मतलब हुआ 10 × 90y और 9 गुना x का मतलब हुआ 9x। उसके बाद क्या है, ये 2 गुना 10x हो जाएगा 10 दूना 20x, और 2 गुना y का मतलब हुआ प्लस 2y। अब क्या करेंगे कि x को एक साथ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 9x है, यहाँ पर 20x है, तो दोनों को बाएं साइड लाते हैं। ये तो पहले से बाएं साइड है तो लिखेंगे 9x, और ये दाहिने साइड से बाएं साइड आएगा तो माइनस 20x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 90y पहले से है,
90y और ये 2y इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -2y बराबर 0। उस तरफ कुछ नहीं बचा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों को घटा कर लिख देंगे। तो 20 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -11x, 9x घट जाएगा 20x में से तो यहाँ पर बचेगा -11x। और उसके बाद 90y में घटेगा 2y तो यहाँ पर हो जाएगा +88y = 0। यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट पता चल रहा है कि 11 जो है ना कॉमन हो सकता है, तो हमने यहाँ पर -11 को कॉमन कर लिया, यानी बाहर कर लिया। तो -11x में से -11 को निकाल देंगे तो सिर्फ x बचेगा और +88y में से -11 निकालेंगे तो -8y बचेगा बराबर 0। एक प्लस में क्या होता है ना कि माइनस गुना माइनस मिलकर प्लस बनता है, सॉरी ये प्लस बनता है प्लस। इसका मतलब एक प्लस में 2 माइनस छिपा हुआ है, तो एक माइनस बाहर कर लिया मैंने तो एक माइनस बचा रह गया। ठीक है, चलिए अगले लाइन में हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे x - 8y बराबर 0/-11। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ -11 गुना x - 8y, तो ये गुना वाला बराबर के उस पार जाके बटे हो जाता है और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो कितना होगा 0 ही होगा। यानी कि x - 8y यानी कि x - 8y = 0। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। ठीक है, यहाँ तक आइए अब दोनों समीकरण से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 आपका हो गया x + y = 9 और समीकरण 2 हो गया x - 8y = 0। घटाने पर मतलब यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे और यह +x और -x कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 1y है प्लस में और 8y है प्लस में, मिलकर हो जाएगा 9y और इधर क्या हो जाएगा 9 में से 0 घटेगा तो 9 ही बचेगा। आप ये 9 और ये 9 कैंसिल कर सकते हैं, यानी y बराबर हो गया आपका 1। आइए अब क्या करेंगे कि y का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे। तो यहाँ पर y का मान हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 हमारा x + y = 9 है। x के जगह x लिखेंगे और प्लस के जगह प्लस लिखेंगे, y के जगह y का मान आया है 1 तो 1 लिखेंगे और उसके बाद बराबर के जगह बराबर, 9 के जगह 9। फिर क्या करेंगे कि x बराबर लिखेंगे, बराबर के जगह बराबर, 9 के जगह 9 और ये वाला जो 1 इधर नहीं दिख रहा है बराबर के दाहिने साइड लाएंगे तो +1 से दाहिने साइड जाकर क्या हो जाएगा -1। और 9 में से जब 1 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 8, यानी x बराबर कितना वैल्यू हो गया आपका 8 और y बराबर कितना वैल्यू आया 1। यानी आपको संख्या बराबर पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि संख्या बराबर 10y + x, यही आपका संख्या शुरू में आया था। तो 10 के जगह तो 10 ठीक है। अच्छा y का वैल्यू 10 गुना y है तो गुना में क्या लिखेंगे, y के वैल्यू लिखेंगे 1 और प्लस के जगह प्लस देंगे और x के जगह जो x का मान आया है वो लिख देंगे 8। तो 10 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 10 और फिर +8 और 10 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। यही 18 क्या हुआ आपका आंसर आया, यानी कि संख्या बराबर कितना है 18 है। अब इसको चाहें तो आप सिद्ध भी कर सकते हैं। कहा था अंकों का योग 9 है, तो 8 और 1 दोनों अंकों का यदि योग करेंगे तो 9 हो जाएगा। और दूसरा शर्त जो कहा था वह भी आप चाहें तो उसको भी प्रूफ करके देख सकते हैं। धन्यवाद।